हाय। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 8 करेंगे कंप्लीट। इससे पहले हमने किया 6 का सारा चैप्टर। क्लास 7 का चैप्टर 7 तक हो चुका है। ये हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है जिसमें हम क्लास 7 चैप्टर 8 का कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ये बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को पढ़ने में, पर ऐसा नहीं है। ये है कि जितने भी क्लाइमेट रीजन हमने पढ़ा, माउंटेन पढ़ा, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ये सब का देखेंगे कि ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्शन है, मतलब लोग यहाँ कैसे रहते हैं, अलग अलग रीजन पे अलग अलग डाइवर्सिटी क्लाइमेट के कारण क्यों होता है। तो इस चैप्टर का ही नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का और सब ट्रॉपिकल रीजन है, वो दोनों रीजन में पीपल कैसे रहते हैं, उनका डाइवर्सिटी क्यों है, क्लाइमेट क्या असर करता है, इंट्रैक्शन, वो वहाँ के हिसाब से रहते हैं, वहाँ के हिसाब से पहनते हैं। तो ये सब हम देखेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन का। लाइफ इन द पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन। ठीक, लाइफ इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ पे है? अमेजन बेसिन है कहाँ, बताओ। ये है तुम्हारा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका, मान लो ये इसका मैप है, तुम ड्रॉ कर लेना मैप। तो ये साउथ अमेरिका जो है ये 0 डिग्री से पास करता है, और 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पहले पढ़ेंगे, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर, यहाँ क्लाइमेट कैसा है, और रेन फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट कैसे है, उसके बाद देखेंगे पीपल क्या करते हैं। ये 50 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है, यानी कि यहाँ ठंडा भी होगा, गर्मी भी होगा, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल सारे रीजन होगा। तो देखो, लाइफ इन अमेजन बेसिन देखेंगे। ट्रॉपिकल रीजन नॉर्थ डिग्री, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से है? 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक। फ्लो इन अटलांटिक ओशन। जो अमेजन रिवर है वो कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक ओशन में। यहाँ अटलांटिक ओशन है, वहाँ गिरती है। ये जो बेसिन है कौन कौन सी चीज़ को कवर करती है? ब्राज़ील, कुछ पार्ट पेरू का, बोलिविया, कुछ पार्ट इक्वेटर का, इक्वाडोर का, कुछ पार्ट कोलंबिया का, कुछ वेनेजुएला का। तो ये सब कंट्री को वो कवर करती है अमेजन बेसिन। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट, फिर देखेंगे रेन फॉरेस्ट, और फिर देखेंगे हम लोग पीपल कैसे रहते हैं। तो फटाफट ध्यान से समझो, लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग पे सबसे ज़्यादा भरोसा करो अपने कॉपी से जाकर। तो एक मतलब बस सुनो ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, कहाँ पहले ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। अब देखो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एक एक क्लियर करके पढ़ेंगे क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि ये इक्वेटर पे है। तो इक्वेटर का मौसम कैसा होता है? हॉट और वेट। हॉट और वेट क्लाइमेट होगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर। ठीक, दूसरा होगा बोथ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होता है, क्योंकि इक्वेटर के पास क्या होता है? डे और नाइट दोनों इक्वल होगा। डे और नाइट क्या होगा? इक्वल है ना, जीएसटी। ठीक है, हो जाएगा। और फिर कैसा होता है? ह्यूमिड, मतलब हॉट और ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ के एयर में। अब वहाँ हर दिन बारिश होती है, एवरीडे रेन, एवरीडे रेन। ठीक, नाइट टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है दिन के कंपैरिजन में, क्योंकि दिन में धूप होगी। तो इस तरीके से होता है। फिर रेन फॉरेस्ट, ये तो क्लाइमेट समझ में आ गया। अब देखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कौन सा है वहाँ पे? क्लाइमेट के हिसाब से ही फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट पता चल गया होगा, क्योंकि वो दिन रात हमेशा हर दिन पानी होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, तो वहाँ बहुत घने घने जंगल होंगे। तो फॉरेस्ट तो पता चल ही गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। मतलब इतना एवर रूफ, एकदम रूफ बन जाता है, नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा धूप का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उस पर धूप होता ही नहीं है, तो वो वैसे ही सर्वाइव करते हैं, तो वैसे मिलते हैं। ग्राउंड हमेशा डार्क रहता है, जैसे ऑर्चिड, कुछ कुछ नाम ये सब याद रखना, पूछ लेते हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं। ऑर्चिड्स, ये ऐसे पेड़ हैं जिन्हें वो कम धूप में भी हो जाते हैं। ऑर्चिड, ब्रोमीलॉइड, ये है प्लांट्स पैरासाइट।
प्लांट्स पैरासाइट मतलब ये एक दूसरे पेड़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। फिर बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये तो पता चल गया। फिर एक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकन्स, या जो प्रोनाउंसिएशन होगा कर लेना, टोकन्स। ये एक क्या है, बर्ड है। हमिंग बर्ड, जो तुम्हें अमेजन के पास मिलेगी। वो जहाँ भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर ये बर्ड होते हैं, टोकन्स, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर देखो एक है फीस, पेड़ना, पेड़ना, ये क्या है, फ्लैसिटी, ये कीड़े मकोड़ों को खाती है, ये मछली। दो चीज याद रखना, टॉकन्स एंड पिराना, ये बर्ड है और ये मछली फिश है जो वहाँ मिलती है अमेजन के पास। तो ये ऑर्चिड, बोरमिलॉइड, ये ऐसे ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पर मतलब पैरासाइटिक है। तो ये हो गए। अब पीपल कैसे रहते हैं वहाँ पे, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन है उनका, तो कैसे रहते होंगे, ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। तो देखो वहाँ लोग, अभी एग्रीकल्चर तो हर जगह होता है, तो वो क्या करते हैं पीपल वहाँ पे, एग्रीकल्चर करते हैं बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट को क्लियर करके करते हैं। मैन क्या होता है, वो फिश हंट करते हैं, मतलब रिवर की से मछली लेकर के आते हैं, फिश लेकर के आते हैं मछली से। वुमेन क्या करती है, घर का ध्यान रखती है। वो लोग क्या क्या जो मेन बात है वो क्या क्या उगाते हैं, कौन कौन से क्रॉप, तो वो क्रॉप हो जाएगा टोपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। टोपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये वो लोग करते हैं। वो लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये कौन सा एग्रीकल्चर होता है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तुम्हारे ये देखो, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में बहुत अच्छे से। देखो क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये क्या होता है, कुछ लोग, कुछ जंगल है यहाँ पे, यहाँ क्लियर कर करके कुछ अपना एग्रीकल्चर कर लिए। फिर एग्रीकल्चर करते करते ये जमीन क्या हो जाता है, अनउपजाऊ हो जाता है, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, अब यूज नहीं हुआ तो अब छोड़ दिए जमीन को, फिर ये कहीं दूसरे जगह मूव कर जाते हैं। ये यहाँ बर्न करके कुछ साल तक छोड़ देते हैं। बर्न जो ऐस होता है, ऐस से वो जमीन अपने आप फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब फिर से वो उसमें जान आ जाता है, जितना भी उसमें एग्रीकल्चर यूज हो गया होगा उसमें। अब देखो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ पेड़ को मतलब ज़मीन को क्लियर करके एग्रीकल्चर करते हैं, फिर यहाँ छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, मतलब जला के बर्न करके, मतलब यहाँ पे जो लकड़ी उकड़ी जला के वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे ना अपने आप फर्टिलाइजर वो फिर से वो गुण आ जाएगा मिट्टी का, जो एग्रीकल्चर के कारण कम हो गया था। तो फिर से वो दूसरी जगह जाएंगे, फिर कुछ साल के बाद फिर यहीं आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग, शिफ्ट कर रहे हैं ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश बर्न, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक, समझ में आ गया, खुद से भी लिख सकते हो। शिफ्ट कर करके एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसे बर्न कर देते हैं ताकि वो फिर से फर्टिलाइज, फिर से उस सॉइल में गुण आ जाए, ताकि वो फिर से एग्रीकल्चर वहाँ पर कर पाए। तो ये भी करते हैं वहाँ पर अमेजन के पास ट्रॉपिकल में लोग। और क्या करते हैं, वहाँ का स्टेपल फूड क्या है, मतलब लोग जैसे हम लोग यहाँ चावल गेहूँ रोटी चावल ये सब खाते हैं ना, तो वहाँ का स्टेपल फूड क्या है, स्टेपल फूड मतलब रेगुलर यूज करने वाला। तो स्टेपल मतलब जो हमेशा यूज करते हैं, रेगुलर यूज। स्टेपल फूड क्या है वहाँ पे, स्टेपल फूड है कसावा, कसावा आलू की तरह होता है,
जमीन के नीचे होता है, और मोनियोक, मनियोक, मनियोक, ठीक। तो ये सब होता है वहाँ के स्टेपल फूड। वो लोग एक ये चींटी होते हैं, उन्हें भी खाते हैं, जिसे कहते हैं क्वीन एंट, ये होते हैं। और कैश क्रॉप, वहाँ से कुछ मतलब वहाँ कुछ उगा करके बेचा भी जाता है, जैसे कैश क्रॉप उसे बोलते हैं, जिससे बेच करके कुछ पैसा मिले, तो कैश क्रॉप भी है वहाँ पे कुछ। कैश क्रॉप क्या है? कॉफ़ी, कॉफ़ी तो पता ही है, पूरा दुनिया में लोग पीते हैं। कॉफ़ी, मेज यानी मकई, और कोको, तो ये सब चीज़ कैश क्रॉप है वहाँ पर। कैश क्रॉप कोई पूछे, स्टेपल फूड पूछे तो कसावा एंड मानियोक, और कैश क्रॉप कोई पूछे तो कॉफ़ी, मेज एंड कोको, ठीक। हाउस, घर कैसा होता है उन लोग का? स्लैंटिंग रूफ होता है, क्योंकि बारिश होगा तो बारिश जहाँ भी हो हमेशा वो स्लैंटिंग रूफ होगा ऐसे करके, ताकि पानी ठहरे ना, गिर जाए। तो हाउस कैसे होंगे उनके? हाउस स्लैंटिंग रूफ, स्लैंटिंग रूफ, जिसे मालोक भी बोलते हैं, मालोका, जिसे मालोका। कभी कभी ये इसमें कंफ्यूज मत होना, वहाँ का जो स्टेपल फूड है वो मानियोक, मालोका, मालोका मतलब हाउस, वहाँ का हाउस का नाम है मालोका। मानियोक, मालोका मतलब मानियोक खाते हैं और मालोका में रहते हैं। मालोका, लोका मतलब लोकल, ऐसे याद रखना। मालोका मतलब लोकल, ऐसे याद रख सकते हो। मालोका मतलब लोकल, मतलब रहना, ठीक। मोनियोक, ओक, ओक, ऐसे याद रख, ठीक। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? हाउस हो गया। फिर वहाँ भी लोग डेवलपमेंट, हर जगह इंसान क्या चाहता है कि हम बने, मतलब डेवलप करें अपने आप को। तो वहाँ भी लोग अब धीरे धीरे चाह रहे हैं कि हम बहुत डेवलप हो, एग्रीकल्चर बने, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ बेचे, ज़्यादा पैसा कमाए। इस चक्कर में बहुत सारे जंगल का कटाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवर का भी यूज हो रहा है, वो भी बेचा जाता है, उसका सामान, प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। तो ये सब के कारण वहाँ क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब हो रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटी बहुत चल रहा है वहाँ पे, लोग जा रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाता था, अब तो रोड वोड बन गया, रास्ता बन गया है। तो इससे क्या होता है, वहाँ घना जंगल है, जो लंग्स भी कहा जाता है अर्थ का, तो वो सब अब डिग्रेडेट हो रहा है धीरे धीरे। वहाँ डिग्रेडेट होने से क्या होता है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे के स्पीसीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जंगल में जानवर रहते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो ये था लाइफ ऑफ वहाँ पे लोग रहते हैं कैसे, ट्रॉपिकल रीजन में, ब्राज़ील में, ठीक। अब हम देखेंगे, ये था लाइफ ऑफ अमेज़न बेसिन, ठीक। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र, लाइफ इन ब्रह्मपुत्र। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन। यहाँ तो सबको पता है बेसिन पे। पहले हम लोग अमेज़न बेसिन पे देखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, मतलब रिवर बेसिन है, सबसे लार्जेस्ट है, लॉन्ग नहीं लार्जेस्ट। अब हम देखते हैं जो हमारे में है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, वहाँ पे लोगों का जीवन कैसे चलता है। अब हम ये देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो इसका रीज़न देखते हैं कहाँ है। ये आता है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक, लैटिट्यूड। इससे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र में जाके मिलते हैं। आप देखना कौन कौन सा है, जैसे यमुना हो गया, सोन, फिर सोन है, सिंध, केन, बेतवा, ये सब यमुना में जाके फिर यमुना गंगा में मिलते हैं। यहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून, बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती है, सीजनल बारिश होती है, हर टाइम बारिश होती है, तो एग्रीकल्चर भी बढ़िया होगा। एग्रीकल्चर बढ़िया होगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे लोग रहेंगे। अगर यहाँ बहुत लंबी रिवर है तो रिवर लेके आएगी वहाँ से
वो डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होगा तो प्लेन बनेगा, प्लेन बनेगा तो रोड बनेंगे, रोड बनेंगे तो इंडस्ट्री बनेंगे ज़्यादा, तो इंडस्ट्री बनेंगे तो फिर से पॉपुलेशन, जॉब, तो ये सब ज़्यादा होता है यहाँ पे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सभी तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या उगाई जाती है तो पता ही होगा, वीट, मेज, ग्रेन, बहुत तरीके के ग्रेन ऐसे लिख सकते हो, ग्रेन, माइलेज, ये सब उगाए जाते हैं यहाँ पे। कैश क्रॉप कौन कौन से हैं? जो दूसरी जगह जो बहुत ज़्यादा दिखता हो, जिससे पैसा कमाया जाए, वो कैश क्रॉप कौन सा हो सकता है? शुगर कैन एंड जूट। जूट क्या होता है? पूरे जगह बेचा जाता है हमारे यहाँ से, जूट और बनानास। कैश क्रॉप क्या है? जूट, शुगर कैन और बनानास, ये कैश क्रॉप है। और बिहार में कुछ जगह पे सिल्क भी प्रोड्यूस होता है, जो पूरा दुनिया में बेचा जाता है। ठीक, अब देखो वेजिटेशन कैसा होता है। दो ही इस चैप्टर में हम लोग दो जगह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक अमेजन बेसिन में जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, और एक जो हमारे यहाँ है गंगा ब्रह्मपुत्र में लोग कैसे रहते हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, और इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पर, उस पर उनका जीवन डिपेंड करता है। ठीक, तो अभी तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वेजिटेशन, मतलब क्या कैसा उसका वेजिटेशन कवर है, वहाँ पे कौन कौन से पेड़ होते हैं। तो क्योंकि ये ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ट्रॉपिकल भी है थोड़ा और टेम्परेट भी है, तो यहाँ पे कैसा पेड़ होता है? डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस। यहाँ मैक्सिमम क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा तो ट्रॉपिकल भी होगा, पर यहाँ मैक्सिमम होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। ये पूछे तो बताना, डेसिडियस ट्री। हमने एवरग्रीन, डेसिडियस, थ्रोनी सब पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में, एकदम से जाके देख लेना तो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे एक से एग्जांपल कैसे क्या हो सकता है? पीक, साल, पीपल, ये सब हो जाता है। ठीक है, और असम वाले जहाँ ब्रह्मपुत्र है, नदी बहती है, मतलब वहाँ से निकलती है, तो वो असम वाले रीजन में बम्बू, बांस, बांस का भी पेड़ बहुत होता है। बम्बू कहाँ होते हैं? ब्रह्मपुत्र वाले रीजन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। और मैंग्रोव, यहाँ हमारा मैंग्रोव बहुत ही काम का चीज़ है, वो सुनामी का ये सब को के असर को कम कर देती है। तो ये मैंग्रोव कहाँ पे होता है? जहाँ पे डेल्टा हो, डेल्टाई इलाके में मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जिनका रूट पानी में हमेशा होता है, तो वो भी मिल जाएगा डेल्टा वाले इलाका में। यहाँ हमें क्या मिल जाएगी? जो डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जिसका नाम है। तो ये हो जाएगा डेल्टा के पार कौन सा वेजिटेशन में मिलता है? मैंग्रोव्स। ठीक, तो ये हो गया डेसिडियस, ट्रॉपिकल में थोड़ा थोड़ा, मैक्सिमम तो हमें थ्रोनी भी मिल जाएंगे, माउंटेन ट्री भी मिल जाएंगे, बजेस भी मिल जाएंगे, पर जो मैक्सिमम होता है डेसिडियस होते हैं। और बम्बू कहाँ मिल जाएंगे? ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। डेल्टा वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा वेजिटेशन होते हैं? मैंग्रोव्स होते हैं। फिर देखो, फिर उत्तराखंड, सिक्किम ये वाले जगह, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कॉर्निफेरस ट्री भी मिल जाएंगे। कहाँ? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में कॉर्निफेरस पता है ना क्या होता है? कॉर्निफेरस ट्री जो इस तरीके के होते हैं, कोन जैसे बनते हैं, ये कहाँ होता है? हिल, पहाड़ पे, माउंटेन पे इस तरीके के पेड़, तो ये भी मिल जाएंगे हमें। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइन, देवदार, जो दाट करके आएगा पाइन, ये सब
हमेशा ही फिर ठीक, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में है। और यहाँ कौन से जानवर मिलते हैं एनिमल? असम वाले रीजन में डायनासोर मिलेंगे, वन हॉर्न डायनासोर, वन हॉर्न डायनासोर्स। ठीक, ये वन हॉर्न डायनासोर असम वाले रीजन में मिलेंगे। और डेल्टाई रीजन में क्या मिलते हैं? बंगाल रॉयल टाइगर, यहाँ मिलता है बंगाल रॉयल टाइगर डेल्टा वाले रीजन में, एकदम याद रखना, कभी पूछ लेंगे। बंगाल रॉयल टाइगर मिलते हैं। क्रोकोडाइल पानी में, तो क्रोकोडाइल पानी में ही रहता है, वो दलदली इलाका में। एलिगेटर रहते हैं यहाँ पे। ठीक, पॉपुलेशन तो पता ही है, बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ऐसा है जो इंसान एक जीवन सही से निर्वाह कर पाए। यहाँ पे ऑल 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा है वो बताना, कौन कौन सा है? रोडवे, रेलवे, सीपवे, और तुम बताओ। फिर टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, लोग माउंटेन भी देखने आते हैं, प्लेन में ताजमहल है वो देखने आते हैं। फिर बुद्धिस्ट स्तूप है बिहार में, वो देखने आते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है वन हॉर्न डायनासोर को लेकर के, वो आते हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईमानगढ़, ये सब लोग, इमानबाड़ा, वो सब आते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे, इतना ही कुछ था, बस इतना सुन लो, कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम में कर लोगे। क्लास 7 का चैप्टर 8 में इतना ही कहानी थी। बोरिंग लगता है, एक बार देख लोगे वीडियो बस हो जाएगा, समझो कम चैप्टर कंप्लीट है। फिर कुछ कुछ नोट करके है ये बात। इसमें ये है कि जो एक ये होता है, प्लांट होता है ब्रोमलेड एक ऐसा प्लांट है जो पानी को स्टोर करके रखता है अपनी लीव्स में, और उस पानी में जो मेढक होते हैं वो अंडे देते हैं उसमें। फिर है पानी फ्रेश है या नहीं है, अगर पानी गंदा, तो इसे आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक डॉल्फिन है, डॉल्फिन उसी पानी में रहता है जिसमें जो पानी साफ हो। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में अगर डॉल्फिन कम होते जाता है तो समझो कि वहाँ का पानी बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है। फिर है, अगर साफ़ सुथरा को रखने के लिए इतना कुछ हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तो हमारा कर्तव्य भी है कि उसे साफ़ सुथरा रखें, पर अपने कर्तव्य को हम पालन नहीं करते और गंदा करते जाते, कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, नदी में कुछ भी बहा देते हैं। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2014 2 अक्टूबर को चलाया गया। 2 अक्टूबर क्योंकि गांधी जयंती है, गांधी जी साफ़ सुथरा को लेकर के बहुत सिखाते थे लोगों को, तो इस वजह से स्वच्छ भारत मिशन सबको अवेयर करता है कि साफ़ सुथरा आसपास भी रखो, पृथ्वी को भी रखो, अपने घर को भी रखो, खुद भी रहो, इससे बीमारियों से दूर रहोगे। फिर नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया गया था, मतलब गंगा को भी गंदा कर रहे हैं लोग आज के टाइम में, भले पूजा करते हैं पर गंदा भी कर रहे हैं, तो उसे नमामि गंगा को कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, नमामि गंगा प्रोग्राम। फिर तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि ये बात बताना कि जो ब्राज़ील में जो अमेजन रिवर है उसका नाम अमेजन क्यों है। ये तुम्हें मिल जाएगा, बुक में भी खोजो, थोड़ा सा तुम भी काम करो, और या गूगल में देखो कि उसका नाम अमेजन रिवर क्यों है, ये बताना। थैंक यू।